के एक एक शब्द को लाखों लोग अमृत मानकर पीते हैं। अचानक उन्हीं के शब्दों ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसने पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। सवाल सिर्फ उनके बयान का नहीं, सवाल हमारी आस्था, हमारे समाज और सनातन के भविष्य का है। आज हम जानेंगे इस विवाद का पूरा सच, परत दर परत। संत प्रेमानंद जी महाराज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत, लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आज के युवाओं के चरित्र और विवाह को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि जो लड़का 4 लड़कियों के साथ रह चुका हो वो अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं होगा, और जो लड़की 4 पुरुषों के साथ रह चुकी हो उसमें पति को स्वीकार करने का साहस ही नहीं बचता। उन्होंने यहां तक कहा कि 100 में से केवल 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र जीवन जीती है। यह बयान आग की तरह फैला। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे महिलाओं का अपमान और पिछड़ी सोच बताया। कई महिला अधिकार समूह ने इसकी कड़ी आलोचना की। पर क्या महाराज जी के कहने का असल मतलब यही था, या फिर उनके शब्दों को संदर्भ से काटकर पेश किया गया? यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। इसी दौरान एक और घटना ने इसे और गहरा कर दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के एक बयान को ऐसे पेश किया गया मानो उन्होंने प्रेमानंद जी को संस्कृत बोलने की चुनौती दी हो। इस क्लिप के वायरल होते ही संत समाज में टकराव की बातें होने लगी, लेकिन जल्द ही स्वामी रामभद्राचार्य जी ने स्वयं आगे आकर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, प्रेमानंद जी मेरे लिए पुत्र समान है। मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने केवल संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर दिया था। यह पैटर्न हमें एक और प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के विवाद की याद दिलाता है। उनके भी महिलाओं पर दिए गए एक बयान को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। बाद में उन्होंने भी यही कहा कि उनके 6 मिनट के वीडियो से सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप निकालकर गलत तरीके से फैलाई गई। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि यह सनातन धर्म और हिंदू संतों को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक सनातनी होने के नाते हमें इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखना चाहिए? क्या हमें किसी एक पक्ष को चुनकर दूसरे की निंदा करनी चाहिए, या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है? सनातन धर्म हमें विवेक का मार्ग दिखाता है, यानी बिना पूरी बात जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया न देना। हो सकता है संतों की बातों का संदर्भ कुछ और हो जिसे हम समझ न पाए हों। संत अक्सर समाज की कड़वी सच्चाइयों पर कठोर शब्दों में प्रहार करते हैं ताकि समाज जाग सके। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कुछ ताकतें हैं जो जानबूझकर ऐसे क्लिप्स को वायरल करती हैं ताकि संत समाज और सनातन धर्म के प्रति लोगों के मन में संदेह पैदा हो, जैसा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने आरोप लगाया था। इस विवाद के बाद प्रेमानंद महाराज जी को जान से मारने की धमकी भी मिली, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देती है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। हमारा कर्म है अपने धर्म को समझना, न कि किसी विवाद में उलझकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना। तो इस पूरे विवाद का सार क्या है? संतों के कथन, समाज की प्रतिक्रियाएं और मीडिया की भूमिका, ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। एक भक्त का मार्ग निंदा या आलोचना का नहीं, बल्कि श्रद्धा और विवेक का है। हमें किसी भी संत के केवल एक बयान से उनका पूरा जीवन और उनकी तपस्या को नहीं आंकना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान का प्रयोग करके यह समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या ग्राह्य है और क्या नहीं। विवाद आते जाते रहेंगे, लेकिन सनातन का प्रवाह अनंत है। अपनी जड़ों से जुड़े, अपने शास्त्रों को पढ़े और अपना ध्यान अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित करें। यही एक सच्चे सनातनी का धर्म है। इस गंभीर विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि संतों के शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। सनातन धर्म के इन गहन रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े।
चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।